हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। अब इसे समझते हैं। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम उन सेंटेंस को कहते हैं जो अचानक से हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। जैसे आप चलते चलते किसी चीज़ को देखे और आपके मन में कोई विचार आ गया, छी छी, या फिर आपने बोल दिया वाव, या फिर आपने बोल दिया कितना सुंदर है। ये अचानक से निकलते हैं, मतलब ये एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट के हिसाब से हमारे मन में आते रहते हैं। तो इनके कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है, और कुछ चीज़ें विदाउट रूल्स के बनती। जैसे आपने बोला वाव, ये कोई रूल नहीं है, इसका कोई रूल नहीं। ये छोटे छोटे वर्ड्स जो आते हैं इनका कोई रूल्स नहीं। जैसे आप चलते चलते गिर गए तो बोलते हैं आउच। ये सारे जो हमारे मन में अचानक से विचार आ जाते हैं, अचानक से जो हमारे मन में उत्पन्न होता है, वो क्या होता है, एक्सक्लेमेशंस ही होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ही हम उन्हें बोलते हैं, जिन्हें हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य हम बोलते हैं। ओके, तो इनके कुछ रूल्स हैं, उन्हें समझते हैं और फिर उन्हें ट्रांसलेट करने की उस पे हम बेस्ड सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्मयाद बोधक वाक्य। अब हम जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं वो हम सेंटेंस बेस्ड पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बिना सेंटेंस के भी होते हैं, जैसे मैंने बताया वाव, हाउ डिस्गस्टिंग। हाउ डिस्गस्टिंग तो रूल से बना हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे हम चलते चलते कहीं लग गए बोल देते हैं आउच। तो ये सारे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बिना रूल बेस्ड होते हैं और इनको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि सभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को रूल में नहीं बनाया जाता है। केवल दो ही रूल हैं जिसे आपको ध्यान रखना है। पहला ये है व्हाट, ए और एन यहाँ हम आर्टिकल लेंगे, देन एडजेक्टिव होगा, एंड आफ्टर दैट नाउन, और नाउन के बाद सेंटेंस। अब सेंटेंस हमारा इंडेफिनिट भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, मॉडल वर्ब से भी रिलेटेड हो सकते हैं, कोई भी सेंटेंस यहाँ हो सकता है। दूसरा रूल है, यदि हम हाउ से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हमको यूज़ करना है एडजेक्टिव का, और फिर एडजेक्टिव के नहीं यूज़ करें तो एडवर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं, एंड देन हम किसका यूज़ करते हैं यहाँ, सेंटेंस। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि दोनों ही रूल अलग हैं। यदि आप व्हाट से शुरुआत कर रहे हो तो ए और एन आर्टिकल आएगा, देन एडजेक्टिव आएगा, नाउन आएगा। अब सबसे पहले आप एडजेक्टिव एडवर्ब को समझिए। देखिए, जो नाउन की विशेषता बताता है ना, वो हमारा एडजेक्टिव होता है, और जो वर्ब की विशेषता बताता है वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो जब आप सेंटेंस की शुरुआत हाउ से करेंगे तो एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, लेकिन जब आप व्हाट से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो एडवर्ब कभी भी नहीं आएगा। एडजेक्टिव यदि आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो नाउन तो होगा ही। एग्जाम्पल समझिए, जैसे हम कभी कभी किसी आदमी को देखते हैं कुछ ऐसा करते हुए जो अजीब एक्टिविटी करते हैं, तो बोलते क्या आदमी है, क्या आदमी है। जिसकी हम अजीब हरकतें देखते हैं बोलते क्या आदमी है यार, ऐसे बोलते हैं ना, क्या आदमी है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन, क्या ज़िंदगी है। जैसे किसी की हमने ज़िंदगी देखी कि किसी का जीवन हमने देखा कि वो लगातार घूमता रहता है, लगातार अपने पोस्ट इंस्टाग्राम में अपलोड करता रहता है, जो आपको बहुत पसंद है, बोले क्या ज़िंदगी है, क्या ज़िंदगी है। व्हाट अ लाइफ, व्हाट अ लाइफ। यदि आपको बोलना हो क्या उसकी ज़िंदगी है यार, क्या उसकी ज़िंदगी है, तो बोलेंगे व्हाट हिज लाइफ, व्हाट हिज लाइफ। व्हाट हिज लाइफ, क्या उसकी ज़िंदगी है। या फिर इसी सेंटेंस को ऐसे हम बना देंगे व्हाट अ लाइफ ही हैज़,
व्हाट अ लाइफ ही हैज़, क्या ज़िंदगी है, क्या उसकी ज़िंदगी है, मतलब क्या जीवन उसके पास है, ये इस सेंस से बनेगा। क्योंकि देखिए आगे का ये सेंटेंस हो गया व्हाट अ लाइफ ही हैज़, क्या जीवन उसके पास है, तो मतलब तो वही लिखना ना, क्या उसकी ज़िंदगी है। जैसे आप बात करते करते कोई अच्छा विचार हुआ, कोई अच्छी प्लानिंग हुई, तो क्या ख्याल है, क्या ख्याल है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, क्या ख्याल है, क्या विचार है। क्या संयोग है, ऐसे बोलते हैं ना, क्या संयोग है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से आपका दोस्त भी वहीं पहुंच जाए जिसे आपने कभी उम्मीद नहीं की, तो बोलते क्या संयोग है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, व्हाट अ कोइंसिडेंस, क्या संयोग है। नेक्स्ट देखिएगा, क्या मूर्ख आदमी है, क्या मूर्ख आदमी है, व्हाट अ फूल मैन, क्या मूर्ख आदमी है, व्हाट अ फूल मैन। तो आपने देखा ये जितने भी हमने अभी सेंटेंस बनाए ये हमारे ऊपर वाले रूल में बेस्ड हैं, जिसमें मैंने केवल और केवल नाउन का यूज़ किया है। अब हम इसी से रिलेटेड सेंटेंस बनाएंगे जिसमें हमारे एडजेक्टिव भी रहेगा साथ में। ओके, तो आपको एग्जांपल और अच्छे समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, क्या आदमी है, व्हाट अ मैन, क्या ख्याल है, व्हाट एन आइडिया, क्या ज़िंदगी है, व्हाट अ लाइफ, क्या संयोग है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, क्या उसकी ज़िंदगी है, व्हाट अ लाइफ ही हैज़, क्या मूर्ख आदमी है, व्हाट अ फूल मैन, क्या मूर्ख आदमी है, व्हाट अ फूल मैन। इसे आप नोट कर दीजिए।
चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। मैं रूल को यहाँ भी लिखे रहने दूंगा जितने भी सेंटेंस बनाऊंगा, ताकि आप उससे रिलेट कर पाएँ, अदरवाइज़ आपको कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि इनमें हम केवल रूल बेस्ड ही सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, जब बोलते हैं कितना प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है, व्हाट अ स्वीट बेबी, ऐसे बोलते हैं ना, कितना प्यारा बच्चा है, व्हाट अ स्वीट बेबी। कितना सीधा साधा आदमी है, कितना सीधा साधा आदमी है, व्हाट अ सिंपल मैन, व्हाट अ सिंपल मैन। कितना प्यारा कुत्ता है, व्हाट अ लवली डॉग, व्हाट अ लवली डॉग। कितना सुंदर घर है, कितना सुंदर घर है, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, आप देखिए, जैसे कितना प्यारा बच्चा है, व्हाट अ स्वीट बेबी, कितना प्यारा कुत्ता है, व्हाट अ लवली डॉग, कितना सीधा साधा आदमी है, व्हाट अ सिंपल मैन, कितना सुंदर घर है, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। इसे आप नोट कीजिए, कुछ और एग्जाम्पल्स मैं देता हूँ। चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। कुछ और एग्जाम्पल इन्हीं से रिलेटेड लिखते हैं, जैसे क्या अजीब आदमी है, ऐसे बोलते हैं ना, क्या अजीब आदमी है, व्हाट अ स्ट्रेंज मैन, व्हाट अ स्ट्रेंज मैन, या व्हाट अ स्ट्रेंज पर्सन, व्हाट अ स्ट्रेंज पर्सन। क्या अजीब प्राणी है, क्या अजीब प्राणी है, व्हाट अ स्ट्रेंज एनिमल,
What a strange animal. What a strange animal. कितना प्यारा मौसम है. कितना प्यारा मौसम है. What a lovely weather. What a lovely weather. कितनी अच्छी पोशाक है. What a nice dress. What a nice dress. तो ये थे कुछ और एग्जाम्पल्स, जैसे क्या अजीब आदमी है. What a strange person. क्या अजीब प्राणी है. What a strange animal. कितना प्यारा मौसम है. What a lovely weather. कितनी अच्छी पोशाक है. What a lovely dress. इन्हें भी अपलोड कर लीजिए. चलिए, आपने इसे नोट कर लिया होगा. पहले रूल से रिलेटेड कुछ और इस टाइप के सेंटेंस बनाए जाते हैं, जैसे क्या अजीब आदमी हो तुम. क्या अजीब आदमी हो तुम. What a strange man you are. What a strange man you are. कितने अजीब आदमी हो तुम. कितने मूर्ख आदमी हो तुम. कितने मूर्ख आदमी हो तुम. What a foolish man you are, या what a foolish person you are. What a foolish person you are. कितना पागल आदमी है वह. What a mad person he is. What a mad person he is.
कितने अजीब हो तुम। व्हाट अ स्ट्रेंज, सॉरी ये सेंटेंस तो मैंने लिखा दिया है। कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ, कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ। What a beautiful scene, what a beautiful scene it is here, what a beautiful scene it is here। तो कुछ इस टाइप के भी सेंटेंसेस बनते हैं, क्योंकि देखिए हमने अभी ये यू आर वाले सेंटेंसेस नहीं पढ़े हैं, इज़ एम आर का यूज़ नहीं पढ़ा है, बट यहाँ आप समझिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे कहाँ इज़ और कहाँ एम आर का यूज़ करते हैं। हालांकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है। क्या अजीब आदमी हो तुम, व्हाट अ स्ट्रेंज मैन यू आर, कितना पागल आदमी है वह, व्हाट अ मैड पर्सन ही इज़, कितने मूर्ख आदमी हो तुम, व्हाट अ फुलिश पर्सन यू आर, कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़ हियर, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़ हियर। इसे नोट कर लीजिए आप। चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब सेकेंड रूल से रिलेटेड मैं सेंटेंसेस बनाता हूँ। चलिए हाउस रिलेटेड बनाते हैं। कितना अच्छा है, हाउ नाइस, कितना अच्छा है, हाउ नाइस, कितना सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल।
कितना ज़बरदस्त है, हाउ स्प्लेंडेड। हाउ स्प्लेंडेड। कितना खराब है, हाउ बैड। हाउ बैड। कितना गंदा है, हाउ डर्टी। हाउ डर्टी। कितना प्यारा है, हाउ लवली। हाउ लवली। कितना अच्छा है, हाउ नाइस। कितना सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल। कितना ज़बरदस्त है, हाउ स्प्लेंडेड। कितना ख़राब है, हाउ बैड। कितना गंदा है, हाउ डर्टी। कितना प्यारा है, हाउ लवली। इसे नोट कर लीजिए। चलिए, आपने इसे नोट कर लिया होगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। कितनी आसानी से तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। तुम लोगों को मूर्ख बनाते हो। कितनी आसानी से तुम लोगों को मूर्ख बनाते हो। कितनी आसानी से, हाउ ईजली यू फूल पीपल।
हाउ ईजिली यू फूल पीपल। कितने जोर से तुम कक्षा में बोलते हो। कितने जोर से तुम कक्षा में बोलते हो। हाउ लाउडली, हाउ लाउडली यू स्पीक इन द क्लास। सो इस तरह से भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ करते हैं। देखिए ये दूसरा ही हमारा ये पूरा का पूरा सेंटेंस है और ये हमारा यहाँ पास एक्सक्लेमेटरी का यहाँ हमने यूज़ किया है। तो कितनी आसानी से तुम लोगों को मूर्ख बनाते हो। हाउ ईजिली यू फूल पीपल, कितने ज़ोर से तुम कक्षा में बोलते हो। हाउ लाउडली यू स्पीक इन द क्लास, हाउ लाउडली यू स्पीक इन द क्लास। या फिर इसी का एक और सेंटेंस बनाते हैं, कितने धीमे, कितना धीमे तुम बोलते हो, कितना धीमे तुम बोलते हो। ये देखिए ये ना हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर सकते हैं, ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कर सकते हैं। ये सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, हमको इससे मतलब है कितना धीमे, हाउ स्लोली यू स्पीक, हाउ स्लोली यू स्पीक, कितना धीमे तुम बोलते हो। तो इस तरह से हम सेकेंड वाले रूल का यूज़ करते हैं जहां हम हाउ को यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ हमने एडवर्ब लिया है, यहाँ क्या आया है, एडवर्ब आया है। जो एल वाई से वर्ड बनता है ना वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। यहाँ भी देखेंगे आप क्या है, एडवर्ब है। और उसके पहले वाले में हमने किसका यूज़ किया था, एडजेक्टिव का यूज़ किया था। जैसे कितना सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल, कितना अच्छा, हाउ गुड, हाउ नाइस। तो ये सब हमारे क्या थे, एडजेक्टिव थे। इन्हें आप नोट कीजिए। चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस एडजेक्टिव से रिलेटेड जो सेंटेंस भी हो और हाउ के साथ एडजेक्टिव का यूज़ करें उसे आप देख लीजिए, तो आपके डाउट्स थोड़े क्लियर हो जाएंगे। देखिए जैसे कितने चालाक तुम दिखते हो, कितने चालाक तुम दिखते हो, कितने चालाक तुम दिखते हो, हाउ क्लेवर, हाउ क्लेवर यू लुक,
कितने चालाक तुम दिखते हो, हाउ क्लेवर यू लुक। कितने गंदे हो तुम, हाउ बैड यू आर। हाउ बैड यू आर। कितनी जल्दी दिन बीत जाते हैं। ऐसा बोलते हैं ना, कितने जल्दी दिन बीत जाते हैं। हालांकि ये जल्दी एक एडवर्ब है, फिर भी सेंटेंस मैंने लिख दिया है तो इसको बना लेते हैं। हाउ क्विकली, हाउ क्विकली द डेज how quickly the days passes, how quickly the days passes, कितनी जल्दी दिन बीत जाते हैं। कितनी धारा प्रवाह वह अंग्रेजी बोलता है। कितनी धारा प्रवाह वह अंग्रेजी बोलता है। हाउ फ्लुएंटली, हाउ फ्लुएंटली ही स्पीक्स इंग्लिश। हाउ फ्लुएंटली ही स्पीक्स इंग्लिश। तो ऊपर के यहाँ पास सेंटेंस में मैंने एडजेक्टिव का यूज़ किया है और नीचे यहाँ एडवर्ब का यूज़ किया है। कितने चालाक तुम दिखते हो, हाउ क्लेवर यू लुक। कितने गंदे हो तुम, हाउ बैड यू आर। कितनी जल्दी दिन बीत जाते हैं, हाउ क्विकली द डेज पासेस। कितनी धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है, हाउ फ्लुएंटली ही स्पीक्स इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, इस तरह हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाते हैं, जहां केवल हमारे पास 2 ही रूल हैं और इन रूल बेस्ड में हम बनाते हैं। कुछ और होते हैं एक्सक्लेमेशन जो अचानक निकलते, जैसे वाव, ओ माय गॉड, ऐसे जो निकलते हैं ना, उफ, आउच, ये सारे हमारे क्या होते हैं, एक्सक्लेमेशंस ही होते हैं, जो किसी रूल पे नहीं बनते हैं। ये अचानक से अंदर की एक फीलिंग्स होती है जो देख करके, जैसे बोलते हैं डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग, तो ये सब भी हमारे क्या हैं, एक्सक्लेमेशंस ही हैं। ऑलराइट, इन्हें आप नोट करिए। सो फ्रेंड्स, आपने इन्हें नोट कर लिया होगा और आपने देखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, किस तरह से हम व्हाट का यूज़ करके और हाउ का यूज़ करके सेंटेंसेस बनाते हैं, और सेंटेंस के साथ साथ में एडजेक्टिव कब आता है, कब एडवर्ब आता है, ये सारी बातों को हमने यहाँ ध्यान से सीखा और इन पे बेस्ड हमने सेंटेंस को बनाया है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा।
Thank you so much for watching. Still, if you have any doubts, we will meet on Google and you can ask me there. All right. Thank you so much for watching. Happy learning English. Thank you.